सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ पर एक मीटिंग है और मीटिंग है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग है और यहाँ पर समता सैनिक दल के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज ये मीटिंग किस पर्पज़ से यहाँ की गई है और उसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ है सर, आपका क्या नाम है और आप समता सैनिक दल में किस पद पर हैं? मेरा नाम बीपी गौतम है और मैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पद पर काम कर रहा हूं और पिछले करीबन 35 साल से मैं समता सैनिक दल में जुड़ा हूं। मैं शाखा से निकल के आया, पहले शाखा में रहा, फिर मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, फिर जिले का अध्यक्ष बना और 17 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश का, और उसके बाद मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आया हूँ। जी, आज जो ये मीटिंग आपने की, इसका क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1924 को बनाया। मैं ये सोच के इसमें आया अगर भाई यहाँ ईमानदार लोग हैं, लेकिन मेरे बहुत बार कहने के बाद भी लोग अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये मीटिंग करी है, क्योंकि इसे जो बैंक में सरकार के द्वारा पैसा आता है, समाज के द्वारा जो पैसा आता है, उसको कुछ लोग, जिसमें मैं नाम खोल के बताऊंगा, उमेश सिंह गौतम शामिल हैं और राजकुमार शामिल हैं, यशपाल शामिल हैं, जसपाल शामिल हैं, ये सारे लोग शामिल हैं। इस पैसे को बैंक से लूट के खा रहे हैं। जब अभी 25 तारीख को मेरे को राजकुमार ने कहा भाई हस्ताक्षर करने हैं चेक पे, मैंने मना कर दिया। मैं चेक पे हस्ताक्षर नहीं करूँगा जब तक मेरे को स्टेटमेंट 4 साल की नहीं मिलेगी और जब तक मेरे को हिसाब किताब नहीं आप देंगे, मैं चेक पर साइन नहीं करूँगा। इसलिए इन्होंने मुझे रातों रात आनन फानन में पद से हटा दिया और मेरी जगह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को यशपाल जी को बना दिया, जो गैर संवैधानिक है। जी, अभी जो समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाया गया था, आप उसमें मौजूद थे या नहीं? समता सैनिक दल का स्थापना दिवस में 24 सितंबर में मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरे चोट लग चुकी थी 23 तारीख को। 23 तारीख को मैं राष्ट्रीय महासंघ आयन की बैठक में मौजूद था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। जी, आखिर ऐसा क्या है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा निकाल के जो है उसका गबन किया जा रहा है, या ऐसा आपने कोई रिकॉर्ड बैंक से भी मांगा है, या आपकी नॉलेज में किस तरह आया है कि जो आरोप, एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं? मेरे फर्जी हस्ताक्षर से 100 चिट्ठी लिखी गई, महासंघ को चिट्ठी गई, प्रत्येक आदमी को चिट्ठी गई, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं महासंघ को जानता तक नहीं। तब मुझे ऐसी शंका जाहिर हुई अगर ये फर्जी हस्ताक्षर करके मेरे नाम से बैंक से भी पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने बैंक में अर्जी लगाई और आज इसलिए ये मीटिंग, जिसमें 25 लोग शामिल हुए, ये मीटिंग बुलाई है ताकि इसे समता सैनिक दल को, डूबते हुए समता सैनिक दल को बचाया जा सके। जी, आज इसमें जो मीटिंग आप हुई है, अब आप बता रहे हैं कि फर्जी साइन की बात है, गबन की बात है, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया और आप इसमें आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें निर्णय लिया गया है कि आने वाली 6 तारीख को एक समीक्षा बैठक बुलाई जाए। समता सैनिक दल का जो अपमान हुआ है 24 तारीख को, तमाम लोगों को खाना नहीं मिला, तमाम लोगों को सोने की जगह नहीं मिली, तमाम लोग धूम में तड़पते रहे, उनको बिल्कुल सम्मान नहीं मिला, तो उस सम्मान दिलाने के लिए आज ये मीटिंग हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये समता सैनिक दल को जिंदा रखने के लिए हम तमाम लोग आगे आएंगे और इसको, जो गंदे लोग हैं, जो बेकार के लोग हैं, जिन्होंने दल को, समता सैनिक दल को दलदल बना दिया है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। एक आपसे विशेष प्रश्न ये है कि आपने कहा कि दल को दलदल बना दिया और उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि उमेश सिंह गौतम जी पे आरोप लगते रहे हैं और उन्हें करीब शायद 40 साल से ज़्यादा हो गया है, वो हट नहीं पा रहे हैं? ऐसा उनका क्या लालच जुड़ा हुआ है और जो है, जो दल के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन्हें क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? ये उनकी मोनोपोली है। तमाम मीटिंग में वो कह देते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन वो देते नहीं हैं। वो, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो अंबेडकर भवन, जो बाबा साहब ने अपने कर कमलों से बनाया था, उसमें से भी पैसे लेने का काम करते हैं और समता सैनिक दल को लूटने का काम करते हैं। अब ये लोगों ने ठान लिया है कि अब उमेश सिंह गौतम और तमाम अन्य जो लोग हैं, जो दल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं
टेक सिंह गौतम जी, और टेक सिंह गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। टेक सिंह जी, आप 24 तारीख को कार्यक्रम जो समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें क्या आप थे और वहाँ क्या स्थिति थी, कितने लोग वहाँ उपस्थित थे? मैं था। जी समता सैनिक दल का जो कारवा था, जी यह माननीय उमेश सिंह गौतम की द्वारा ही ख़त्म हो गया है। जी साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समता सैनिक दल का व्यवहार एक ऐसा बना दिया है कि वह अपना घर का एक कैप्चर जैसा कर लिया है। वो घर चलाने जैसा काम कर रहे हैं ये लोग। समता सैनिक दल का जितना भी समाज से पैसा आता है या भारत सरकार से आता है, वो पैसे का खाने का ये सब लोग काम कर रहे हैं। हम तो तब पता लगा, तब राष्ट्रीय के इस संघ में आए। हम तो पहले सैनिक रहे, सैनिक से मतलब विधानसभा पर आए, विधानसभा से जिले पर आए, जिले से प्रदेश में आए, प्रदेश से जब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। साथियों, हम तो काम करते हुए पहुँचे हैं। हम चाहते हैं इन लोगों के हाथों में से हम किसी प्रकार भी संगठन को बचाएंगे, हमें क्यों ना अपनी जान को न्यौछावर करना पड़े। आप तो दल को अलग से चला रहे थे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग से थे, तो आप अब ऐसा क्या कारण हुआ था कि आप जो वहाँ उनके साथ उमेश सिंह जी के साथ थे, आप वहाँ कैसे मौजूद थे? पूरे देश से आवाज़ उठ रही थी कि संगठन को एक किया जाए, संगठन को एक किया जाए। अन्यथा पहले हमारा ये साथी जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर और भी साथी बहुत थे, सभी लोगों ने पूरे भारत में संगठन का काम किया। आज 3-3 हज़ार एक प्रदेश में हमारे जो काम कर रहे हैं, सैनिक काम कर रहे हैं। झारखंड में जाकर देख लीजिए, 3,000 वर्दीधारी काम कर रहे हैं। लेकिन जब समाज की हम पे दबाव आया कि संगठन को एक कर लिया जाए, तो हम समाज के नाते कि एकीकरण में शक्तिकरण होता है, शक्ति होती है, हम इसलिए समाज के नाते हमें झुकना पड़ा, हमें संगठन को एक करना पड़ा। तो हम चाहते हैं साथियों कि मतलब कैसे संगठन बचे। अब इन यहाँ पर अभी स्थापना दिवस को 24 तारीख को देखने को मिला कि लोग मुश्किल से 200-250 आदमी जो मुश्किल से वर्दी में था, उसमें से भी 100 लोग ऊपर बैठे हुए थे स्टेज पर, और जो नीचे बैठे हुए थे उनके लिए बैठने के लिए स्थान भी सुरक्षित सही नहीं था। जी, तो अब जो सुरक्षित नहीं था, आप दल में जुड़े और मतलब दल में जो आप मंच पर भी थे, तो अब उसमें जो इसके जो राष्ट्रीय उन पे क्या पद है, AR जोशी साहब पे? AR जोशी राष्ट्र के मुख्य सचेतक हैं जी, और उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है, अनसुनी किया जा रहा है। और जबकि ये मुख्य पद एक राष्ट्रपति जैसा पद होता है भारत में, और उसमें भी उल्लंघन, उनके पद को भी उल्लंघन किया गया है, उनके पद का भी मान सम्मान नहीं रखा गया है। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर साहब जो मतलब वहाँ पर बार बार बोल रहे थे और उनकी बात को नहीं सुना गया। जबकि AR जोशी जी ने हर तरह से तन मन धन का पूरा सहयोग दिया है, खाना भी उनका रहा है, टेंट लगवाने का काम भी उनका रहा है। जबकि संगठन का मतलब और पैसा हमने भी दिया है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा दुश्मन अगर संगठन का है तो वह है माननीय उमेश सिंह गौतम जी। अच्छा, वहाँ पर जो मंच पे जो लोग थे, किस किस संगठन के लोग थे? समता सैनिक दल के अलावा किन संगठनों के लोग थे? महासंघ के लोग थे, समता सैनिक दल के अलावा, और मुझे पता नहीं है कौन कहाँ के बुला रखे थे। उन्होंने अपने अपने मतलब के लोग बुला लेते हैं, जो पैसा लेते हैं समाज से वो अपने अपने मतलब के लोग बैठा लेते हैं उस पर। जी, उसमें हमारी कोई नहीं चल रही है। और इसी बात के उल्लंघन के लिए अभी देखिए ना, अभी मतलब संविधान कहता है साथियों कि मतलब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की अनुमति नहीं है। अगर वो हटा भी सकता है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको पास कराना पड़ता है 2/3 बहुमत के साथ में। तो मैं यही कहूँगा कि ये 3-4 लोग मिले हुए हैं। अभी माननीय VP गौतम जी कह रहे थे कि जिसमें सबसे बड़ा गुनहगार संगठन को ख़त्म करने वाले हमारे उमेश सिंह गौतम जी, राजकुमार जी, यशपाल जी, डॉक्टर जसपाल जी, और दूसरे नंबर के दुश्मन हैं हमारे संगठन के अशोक सागर जी। अशोक सागर जी को क्यों ना इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि अभी सैनिक प्रणाली उनके पास में है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि इनके वर्ताव से समाज को दिख गया है कि ये संगठन को नहीं चला रहे, अपने घर को चला रहे हैं। अभी जो ये क्योंकि जो 24 सितंबर 2024 को मना स्थापना दिवस, शायद ये 100 वर्ष के बाद समता सैनिक दल को 100 वर्ष हो गए, ये शताब्दी वर्ष मनाया गया था, और शताब्दी वर्ष पे जो कुर्सियां खाली रहीं, ये कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी जो लोग हैं देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संगठन बनाया,
कहीं ना कहीं तो बाबा साहब जी का अपमान है, तो उसको अपमान को क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सागर या जो ये संरक्षक है उमेश सिंह गौतम, इस अपमान को क्या उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं वो अपना समाज, वे संगठन को चला नहीं रहे हैं, वो अपने घर को चला रहे हैं। इसीलिए वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं कि उनकी जो है आमदनी, कहीं ना कहीं घर का आमदनी जो खर्चा होता है वो रुक जाएगा। इसलिए वो संगठन को नहीं देख रहे हैं इस समय। वो संगठन से बड़े हो चुके हैं, जबकि संघ ये कहता है कि संघ सर्वोपरि है, वो संघ की बात को मानने को तैयार ही नहीं है। बार बार कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो कभी इस्तीफा नहीं देते हैं। अच्छा, कई बार आप पे भी आरोप लगते हैं और वो उमेश सिंह भी कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हो? देखिए, मैंने पहले भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात हुई थी, लेकिन मैंने पहले भी कह दिया, अगर महासंघ अगर चाहता है, महासंज्ञान के रूप में अगर बैठते हैं, लोग ये कहते हैं कि टेक सिंह गौतम संगठन को चला सकता है, तो मैं तैयार हूँ। अन्यथा मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बना हुआ ये संगठन है। मैं, बाबा साहब ने कहा था, मैं अभी अशोक सागर की बात कर रहा हूँ, उमेश सिंह गौतम जी की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था, अगर मेरे कारबा को आप आगे ना ले जा सको तो पीछे भी इसको मत हटाना। तो मैं उनमें से हूँ। अगर मुझ पर कहीं भी थोड़ा सा भी आरोप लगता है, अभी तक टेक सिंह गौतम जी ने घर से पैसा ही लगाया होगा संगठन में। अभी 5 पैसा कोई भी समाज का, एक भी पूरे भारत के लोग, समाज के लोग ये कहते हैं कि टेक सिंह गौतम जी ने 5 पैसा भी खाए हैं, तो मैं मर मिटने का काम करूँगा। इससे तो अच्छा मर जाना। अभी बहुत ही गंभीर आरोप बीपी गौतम जी, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, उन्होंने लगाया है कि पैसे का गबन का। तो आपकी नॉलेज में क्या लगता है, आपने क्या कोई बैंक से भी हिसाब मांगा या बैंक से कोई स्टेटमेंट मांगा? क्या गबन हो सकता है रुपए का? हमने इसीलिए, समाज का जो पैसा आता है भारत सरकार से जो आता है, वो इसलिए हमने रुकवाया गया है। स्वयं मैंने बीपी गौतम जी से कहा कि इस पैसे को तुरंत रुकवाइए, अन्यथा ये लोग खा जाएंगे इस पैसे को, अपने घर में बर्बाद, अपने पैसे को घर में लगा देंगे। तो अब हमने, इन लोगों ने हमसे बात की, राजकुमारी कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने बात करी मेरे से कि भाई आप इस पैसे को सर जी निकलवा दीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया कि जब तक 2018 से लेकर के 2024 तक का हमें बैंक की स्टेटमेंट नहीं चाहिएगी हमें। जब तक आप निकाल के नहीं देंगे, जब तक हम आपको कोई भी इसमें से पैसा निकालने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने दूसरा बात यही बोली थी कि समीक्षा बैठक बुलाइए पहले, समीक्षा बैठक के बाद में आप जो हम बात करेंगे आपसे, पहले हिसाब दीजिए, उसके बाद में पैसा निकालें आप जी। अब क्योंकि प्रधान महासचिव को तो हटा दिया गया है, और अगर वो जो आप लोग बताए, आपने बताया, उन्होंने भी 5-6 लोग बताए, वो सभी लोगों को साथ लेके नहीं चलते हैं, तो आप सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आपका आगे का जो है निर्णय क्या होगा? देखिए, हमारा संविधान जो कहता है, समता सेन दल का, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बने हुए है, वो धारा 38 में ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा तो सकता है, लेकिन वो उसको 1 महीने में पास कराना होगा 2/3 बहुमत के साथ में। अगर ये ऐसा होता है तो हम खुद हटने के लिए, बीपी गौतम जी की बात छोड़िए, हम खुद हट जाएंगे। अगर हम पे कोई भी, अगर पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये कहती है कि मतलब जो है कि ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, तो हम स्वयं इस्तीफा दे देंगे अपनी मर्जी से। जी, तो अब आगे का आपका क्या निर्णय है सभी लोगों का? अब सभी लोगों ने ये निर्णय लिया गया है, यहाँ पर साइन करे गए हैं, करीब 20-25 लोगों ने साइन किए हैं। सब ने हमारा साथ दिया है कि ऐसा गलत नहीं होने देंगे। और अभी जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, कल को एप्लीकेशन लग जाएगी बैंक पर, और कम से कम 14 प्रदेशों से जो साथी हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उनका भी फ़ोन किया है, हम पर किया है कि हम पूरा साथ हैं, हर तरह से तन मन धन से संगठन को बचा लीजिए। वो भी उनके नाम भी लिख के दे रहे हैं हम। जी, ये थे हमारे साथ जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं टेक सिंह गौतम जी, और हमारे साथ थे, क्या नाम है, बीपी गौतम जी, जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह से कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरे कारवां को आप आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत ले जाने देना। उनका कहना है कि कारवां जो 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष समता सैनिक दल का मनाया गया, उसमें वहाँ 200-250 लोग भी वहाँ मौजूद नहीं थे। वहाँ पर ये बाबा साहब का और पूरे समाज का अपमान है। तो उन्होंने जो बता रहे गंभीर आरोप ये पैसों का लगा रहे हैं, रुपए निकालने का लगा रहे हैं, उस पर बीपी गौतम जी जो बैठे हैं उन्होंने बताया कि वो जो
कल एक एप्लीकेशन वो बैंक में लगाएंगे कि वो उनको अनऑथराइज तरीके से जो संविधान की धारा है 39, वो संविधान की जो समता सैनिक दल की जो संविधान की धारा 39 है उसके विपरीत हटाया गया है। जबकि जैसे टेक सिंह गौतम जी ने बताया कि उस धारा के तहत जो है 1 माह के अंदर दल के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी ये असंवैधानिक काम किए जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी हों, चाहे जो है उसके संरक्षक माननीय उमेश सिंह गौतम जी हों, ये गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और आज ये कार्यकारिणी हुई और बताया गया है कि आने वाली 6 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पे एक मीटिंग है। मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है, जो इस वीडियो को देखेंगे, जो इस स्टेटमेंट को देखेंगे, जिनको चाहिए, जिनको लगता है कि समता सैनिक दल चलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ दल है और वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो सभी से अनुरोध है कि किसी के भी फेवर में आप अपने विचार रखें। समता सैनिक दल की मीटिंग 6 दिसंबर को और 6 अक्टूबर 2024 को अम्बेडकर भवन पर आहूत की गई है। ऐसा ही है जी, आहूत की गई है। जिनको भी समता सैनिक दल से लगाव है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए हुए दल से लगाव है, वो सभी वहाँ पर पहुँचें और दल को बचाने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।